हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत दिल से स्वागत है गाइस आपके अपने मनपसंद चैनल मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि गाइस आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज की रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 24 हावर्स यू वर्स देम। तो अगले 24 घंटे में आपके और आपके पर्सन के लाइफ में क्या होने वाला है, ये सारी बातें हम चेकआउट करने वाले हैं। तो गाइज ये रीडिंग आप क्रश के लिए देख सकते हैं, एक्स के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, वाइफ के लिए देख सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, सिंगल है तो भी देख सकते हैं। तो गाइस कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ये टाइमलेस है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो बढ़ते हैं बिना देर के रीडिंग की ओर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, शफल करते टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट होती रहती है। और अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट ना हो और आपको रीडिंग में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग क्या होने वाली है। प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स क्या क्या एक्सपेक्टेड है। ओके तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो राशियाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है वो है एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन से लियो, एरिस और सेजिटेरियस, वाटर साइन से पाइसेस और अर्थ साइन से टॉरस यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो गाइज ये राशि आपके जो भी पर्सन है उनकी हो सकती है और ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। तो गाइज कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है ना। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा द हेरोफेंट का निकल के आया है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक सीरियस फेज आने वाला है। वो शायद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रियलाइजेशन चल रहा है कि रिश्ता तभी टिक सकता है जब दोनों एक दूसरे को सीखने के लिए रेडी हो, एक दूसरे को समझने को रेडी हो, है ना। तो वो आपकी वैल्यू और आपके पेशेंस से इंस्पायर है, लेकिन फ़िलहाल वो थोड़े अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। जैसे दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्लैरिटी चाह रहे हो और आपका दिल यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहा है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन सच्चा है तो वक्त खुद ही सब कुछ सही तरीके से ठीक करेगा। तो गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ ऐसे साइन भी मिल सकते हैं, कोई मैसेज या कोई गाना चल सकता है जो उनकी याद दिलाएगा। वो एक रिमाइंडर होगा कि कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। तो गाइस यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी निकल के आई है कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैशेस हो गया हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, बातचीत कम हो गई हो, या अगर होती भी हो तो वो ना के बराबर होती हो, है ना।
तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हो गई हो जो दिल में चुभ गई हो। तो शायद दोनों ही अपने पॉइंट प्रूफ करने में इतने बिजी हो गए थे कि दिल की बात कहीं ना कहीं दिल में ही छुप गई है। तो वो उस बात को आज भी शायद सोच रहे हैं कि उस वक्त जो लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो गया था, तो उसके बारे में वो सोचते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ लॉस कर दिया हो और उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। एक ऐसा बॉन्ड जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पर उस वक्त शायद वो समझ नहीं पाए। और आपकी भी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आपकी साइड से भी एक हेवी एनर्जी आ रही है, जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि अब आप अपनी पीस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी उनका वेट कर रहे हो। अगर उन्होंने समझा होता तो शायद सब कुछ अलग होता, है ना? ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन आने वाले 24 घंटे में उनके अंदर गिल्ट और रियलाइजेशन दोनों जाग सकते हैं। शायद वो डायरेक्टली कुछ ना कह पाए, लेकिन उनकी एनर्जी आपको फील ज़रूर होगी। एक साइलेंट अपोलॉजी, एक रिग्रेट जो वर्ल्ड में नहीं बट वाइब में आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आने वाला टाइम आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा होने वाला हो जिसका आप दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था, है ना? तो वो शायद अब तक जितने कंफ्यूज थे, एक ही सर्कल में घूमते थे, आना जाना, साइलेंस, फिर इमोशंस। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में यूनिवर्स उन्हें एक वेकअप कॉल देने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाने वाला है या कोई ऐसा साइन देगा कि उन्हें रोक कर सोचने पे मजबूर करेगा, है ना? तो वो सोचेंगे कि मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ और क्यों। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगेंगे और यहाँ पे आपके एनर्जी में भी शिफ्ट आएगा, जिसे आप सडनली ये फील करोगे कि हाँ, अब सब कुछ मेरे ही फेवर में टर्न हो रहा है। जो अभी तक स्टक फीलिंग थी, अब धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगेगी, है ना? तो और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा एक ट्विस्ट लाता है। कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कोई कोइंसिडेंस या कोई ऐसी बात जो आपको अंदर तक हिला दे। ऐसा लगे जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो कि अब वक्त बदलने वाला है। तो ये सारी बातें आपके भी मन में आएगी और ये आपके लिए यूनिवर्स खुद प्लान बना रहा है। तो अगले 24 घंटे में जो भी लोग सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, तो उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज़ यूनिवर्स से मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आपको भी लगे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होने वाली है ना? गाइस, सडनली एनर्जी फास्ट हो सकती है। जो पहले चुप थे, वो अब अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने के बारे में सोच सकते हैं। जो इंसान जो कभी डिस्टेंस बनाकर रखते थे, अब वो स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे, जैसे दिल कह रहा हो कि बस अब नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए या करना ही होगा। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जो दिल से नहीं लॉजिक से चलती है। तो आने वाले 24 घंटे में आपको उनकी तरफ से कोई सडन मूवमेंट या ऐसा कोई सिग्नल मिल सकता है, कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, या कोई उनका रिएक्शन, या सिर्फ एक वाइब जो क्लियरली कहे हाँ, मैं अभी भी केयर करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये एनर्जी इंटेंस है पर कभी कभी अनस्टेबल भी होती है। वो एक्शन लेंगे, पर उन्हें अपनी इमोशन को समझने में अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा।
आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट जाग सकती है, जैसे इंट्यूशन कह रहा हो अब कुछ होने वाला है। ये मोमेंट शांत नहीं होगा, बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मिंग का ज़रूर होगा। तो गाइस फाइनली सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। जैसे अंधेरों के बाद नई रोशनी जागती है, वैसे ही वो पर्सन जिनके दिल में कन्फ्यूजन था, अब वो समझने लगेंगे कि उन्हें किस चीज़ ने ट्रूली हैप्पी करवाया है। आप उनके थॉट्स में क्लैरिटी ला रही हो और वो फील कर रहे हैं कि मैं जितना दूर गया उतना ही उस लाइट को मिस कर रहा हूँ। आपकी साइड से भी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पीसफुल और ओपन माइंडेड फील करोगे। जैसे फाइनली आपका दिल ये कह रहा हो कि मुझे अब किसी को प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनफ। तो कहीं ना कहीं आप इनफ करोगे और आने वाले 24 घंटों में एक हीलिंग फेज होगा, जहाँ या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आएगा या एक ऐसी पीस जिसमें आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को साइलेंटली फील करोगे। द सन का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स अब आपको फेवर कर रहा है। जो भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होने वाली है। अब पिक्चर क्लियर होने वाली है और दिल के अंदर एक होप फिर से जिंदा हो रही है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं ये साइलेंस बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, इसमें मीनिंग छुपा हुआ है। वो पर्सन अब अपनी इनर वॉइस को समझ रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मोड में जा रहे हैं। उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि हर बार कंट्रोल करने से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वो अब बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और दिल में एक सरेंडर एनर्जी है, जो लिखा है वही होगा। आपकी तरफ से भी एक शिफ्ट है, जैसे आप पहली बार अपने इमोशन को बिना चेस किए एक्सेप्ट कर रही हो। आप कह रही हो कि अगर ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है तो ये अपने वक्त पे ही वापस आएगा। और आने वाले 24 घंटे में आप दोनों के बीच में एक साइलेंट टेलीपैथिक मूवमेंट हो सकता है। कोई कॉल या मैसेज नहीं, सिर्फ एक एनर्जेटिक पुल, एक सोच जो दोनों के दिमाग में एक ही टाइम पे आएगा। हैंगमैन आपको ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा प्रोग्रेस होता है। और ये फेज़ किसी नई शुरुआत से पहले जो रोशनी होती है, या किसी नई शुरुआत के पहले जो वक्त होता है, वही ये वक्त है ना। तो गाइस यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है। पावरफुल मैसेज देता है कि आप दोनों के बीच में जितनी भी कन्फ्यूजन थी, अब वो क्लैरिटी में बदलने वाली है। तो वो पर्सन अब समझने लगे हैं कि इमोशन से भागने से पीस नहीं मिलती। उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो इंसान हो जो दिल से जेन्युइन हो। लेकिन अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप दोनों ने भी साइलेंस चूज़ किया था। और अब आप क्वीन की एनर्जी में हो, जहाँ पे अवेयरनेस और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अपने दिल से डिसीजन लेने वाले। पर अब आप दिमाग से भी बैलेंस बना पा रहे हो। अब आप किसी चेस में नहीं हो, सिर्फ ट्रूथ और पीस के साथ अलाइन हो। तो आने वाले 24 घंटे में आप दोनों की एनर्जी फील्ड में क्लैरिटी आएगी। शायद कोई रियलाइजेशन या एक इमोशनल रियलाइज, जहाँ दोनों समझेंगे कि ये कनेक्शन सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, एक लेसन का, ग्रोथ और अवेकनिंग का। तो यही हमें ये कार्ड का मैसेज है। तो गाइस कहीं ना कहीं आप दोनों की सारी बातें शॉर्ट आउट होगी और
आने वाले टाइम में आप जल्दी ही एक दूसरे से बात करोगे, जिनकी भी बात नहीं हो रही वो बात करने लगेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी वो क्लैशेस है, वो दूर होने लगेगी, है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।